हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम आज परसेंटेज निकालना सीखेंगे, यानी किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालें। हिंदी में बोले तो किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालें। तो आपको सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि जब भी कोई नंबर हमें परसेंटेज में दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 10% या मान लीजिए यहाँ पे 5% हो, तो जब भी किसी कोई नंबर परसेंटेज में दिया होता है तो हम परसेंटेज हटाते हैं, तब हम उसे बट्टे में 100 लिख देते हैं। यानी परसेंटेज के बदले हम क्या लिखेंगे, बट्टे में 100। और ये कट के हमारे कितना हो जाएगा, 10 के में 10 और 10 दाम में 100, यानी 1/10। उसी प्रकार 5% है, जब हम इससे परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 लिखेंगे, बट्टे में 100 लिखेंगे। यानी क्या, 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100, यानी 5% बराबर 1/20। तो आप लोगों को यह ध्यान देना है कि जब भी हम लोग किसी भी नंबर से परसेंटेज हटाते हैं तो उसके बदले हम बट्टे में कितना लिखते हैं, 100। आइए हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें 200 का 10% निकालना है। हमारे पास नंबर कितना है, 200, और 200 का क्या निकालना है, 10%। या इंग्लिश में बोले तो 10% ऑफ 200। इंग्लिश में बोलेंगे तो 10% ऑफ 200। हिंदी मीडियम में ऐसे लिखा रहता है और इंग्लिश मीडियम में ऐसे लिखा रहता है। तो आइए देखते हैं कैसे परसेंटेज हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 200, तो 200 लिखेंगे। क्या को हम लोग क्या बना देंगे, गुणा, और हमारे क्या है यहाँ पे 10%। 10% हम जब परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 100। अब हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, उसके बाद से 1 0 से 1 0 काट देंगे, नीचे का हमारा पूरा कट गया। यानी हमारा बचा यहाँ 20, और 20 का जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 20। यही हमारा क्या है, आंसर। यानी 200 का 10% कितना होगा, 20। आइए इसको भी सोल्व करें। तो कैसे करेंगे, सेम यही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पे 200 लिखेंगे, आंख को क्या बना देंगे, गुणा। ये 10% है तो 10 लिख के बट्टे में कितना 100, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। जब 20 का यानी जब 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 20, यानी हमारा आंसर कितना है 20। यानी 10% ऑफ 200, 10% ऑफ 200 कितना होगा 20। हिंदी में बोले तो 200 का 10% कितना होगा 20। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमें 500 का 40% निकालना है। 500 का 40% निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अथवा कैसे लिख सकते हैं, 40% ऑफ 500। तो आइए इसको देखते हैं। तो यह हमारा हो गया 500 का हमें क्या बना देना है, गुणा, और यह क्या है 40, और जब परसेंटेज हटाएंगे तो हम बट्टे में क्या लिखेंगे, 100। हमारा परसेंटेज अब निकल जाएगा कि 500 का 40% कितना होगा। तो देखते हैं क्या होता है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, हमारा नीचे का पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा 50 और यहाँ बचा 4। जब 50 का गुणा हम लोग 4 करेंगे तो कितना होगा हमारा 200। यानी 500 का 40% कितना होगा 200। उसी प्रकार इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास 750 का 30%। तो देखते हैं 750 का 30% कितना होता है। ये हमारा हो गया 750 का को क्या बना देंगे, गुणा, या 30 से बट्टे में क्या लिख देंगे 100, या 0 से 0 कैंसिल, या 0 से 0 कैंसिल। और जो हम लोग 50 अब गुणा करेंगे हम लोग किसका, 75 का 3 में। जब 75 का हम लोग 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 1 15 का 5 हासिल है, 3 7 21 21 से 22, यानी 225। यानी 750 का 30% ये कितना होगा 225। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 7/4 का 10%। इधर हम जितने भी प्रश्न हल किए हैं उसमें बट्टे में थोड़ा सा नहीं था, और अगला जो हमारा प्रश्न है वो किस में दिया है, बट्टा में। बट्टे वाला का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आइए इसको भी देखते हैं। हमारा क्या 7/4, आपको का को क्या बना देंगे, गुणा, और 10 को 10/100 लिख देंगे, 0 0 कैंसिल। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा, 7 के में 7, और इसका जब गुणा करेंगे यहाँ कितना है हमारा 40, यानी 7/40, यानी 7/4 का 10% हमारा कितना होगा 7/40। जब हम इसे
10 में बदलेंगे तो कितना होगा, आइए भाग देके देख लेते हैं। जब हम इसे 10 में बदलते हैं तो कितना आएगा हमारा 0.175। जब 40 हम लोग 7 में भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या है 0.17175, यानी 7/4 का हमारा 10% कितना होता है 0.175। अगला हमारे पास प्रश्न देखते हैं क्या है। पास जो प्रश्न है 4/7 है, 4/7 का 20% है। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। हमारा हो गया ये 4/7, आपको क्या बनाएंगे गुणा और 20 को, और जब 20 से परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा हमारा 100, 0 से 0 हमारा कैंसिल। अब 4 गुना 8 और 10 सत्ते 70, ये हमारा कट जाएगा किससे, तो 2 से। ये 4 बार कटा और यह 35 बार, यानी 4/7 का 20% हमारा कितना होगा 4/35। चाहेंगे तो आप इसे भी दशमलव में भाग देके बदल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा 300 का 50% है। 300 का 50% कितना होगा, तो 300 गुणे 50 बटे में हमारा कितना 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना, जब हम लोग गुणा करेंगे 50 30 बचे 150, यानी 300 का हमारा 50% कितना होगा 150। अगला हमारे पास प्रश्न मान लीजिएगा ऐसे 100% का 20%, 100 का 20% कैसे निकालेंगे, तो 100 गुणे 20 बटे में कितना 100, हमारा 100 से 100 कैंसिल नहीं कितना 20%, यानी 100 का हमारा 20% कितना आया 20। उसी प्रकार अगला हमारे पास 100 का 4% है, तो 100 गुणे 4 बटे में हमारा कितना आ जाएगा 100। जब भी परसेंटेज ऐड करते हैं तो बच्चे में क्या लिखते हैं 100, 0 से 0 हमारा कैंसिल, यानी कितना आया हमारा 4। यानी हम इन दोनों प्रश्नों में देख रहे हैं कि परसेंटेज में जितना भी वैल्यू दिया रहता है वही आ जा रहा है। जब भी हमारे पास यहाँ 100 होगा और कहेगा 100 का इतना परसेंटेज, तो जो हमारा यहाँ कहेगा परसेंट वही हमारा आंसर भी होगा, यानी 100 का हमारा 20% कितना होगा 20। यहाँ पे भी 100 का हमारा 4% कितना होगा 4। अगर हम आगे आपसे पूछें 100 का 15% कितना होगा, तो आप बिना लगाए बता सकते हैं 100 का 15% कितना होगा 15। उसी प्रकार हम आगे अगर आपसे पूछें 100 का 40% कितना होगा, तो आप बोल देंगे 100 का 40% 40। आगे हम पूछें आपसे कि 100 का 13% कितना होता है, आप बोलेंगे 13। यानी जब भी 100 का परसेंटेज निकालना होता है तो जितना परसेंटेज का होता है हमारा आंसर वही होता है, यानी 100 का 15% 15, 100 का 40% 40, 100 का 13% 13। उसी प्रकार हम आपसे कहें 100 का 20% 20, 100 का 14% 14, 100 का 90% 90, 100 का 80% 80। यानी जब भी हमारा यह नंबर 100 हो, यानी जब भी हमारा यह नंबर क्या हो 100, तो जितना परसेंटेज कहेगा वही उसका आंसर भी होगा। तो आप लोगों को यह बात याद करना है कि 100 का 20% 20 हो जाए, 100 का 4% 4 होगा, 100 का 15% 15 होगा, नहीं 100 का कितना भी परसेंटेज कहेंगे तो वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना सीख चुके होंगे, और हम अगले वीडियो में नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और वहाँ हम लोग सीखेंगे कि संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, संख्याओं के क्या गुण होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आगे नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग सीखेंगे जो कि कहीं और नहीं पढ़ाया जाता है। तो आपके लिए हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उन सभी नंबरों का परसेंटेज निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 180 का 50%। अगला प्रश्न है 270 का 15%। ये दो प्रश्न है, आप घर से करके आंसर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता दीजिएगा। आप लोग वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए।